काम करने के लिए बीजेपी की वारी हो यार, वारी हम जान रहे हैं। तो चेक करने वाले कौन होते हैं? चेक करेगा वहाँ, कुछ चेक करने का पावर नहीं है। अभी इनको कहिए तिवारी जी आए हैं ये हमारा वोट खराब करने के लिए। नमस्कार। हर किसी को इच्छा होगी कि बिहार में हो क्या रहा है। वाकई में इस बार के चुनाव में जो कुछ भी हो रहा है ना, वो समझिए कि 25 वर्ष पहले के बिहार में कभी कहीं कहीं नहीं, अधिकांश जगहों पर जो दिखने को मिलता था, बिहार में इस बार कुछ ऐसा ही दिख रहा है। जिसकी जहां मर्जी चल रही है, मर्जी चला रहे हैं लोग। गजब, सोच नहीं सकते हैं। ये अलग बात है कि मतदान केंद्र पर पहले जैसा बूथ कैप्चरिंग की बात नहीं है, लेकिन स्वेच्छा से सब कुछ चल रहा है। और यहाँ भी महाराष्ट्र की तरह कई पोलिंग बूथ पर हमने विपक्ष मतलब महागठबंधन का पोलिंग एजेंट तक हमें नहीं मिला है। हमने खबर चलाई तो कुछ लोगों ने, पार्टी के लोग ने हमसे बात बूथ संख्या के बारे में डिटेल्स मांगा है। कुछ लोगों को हमने डिटेल्स दी भी है, पता करिए। हम तो खोज रहे थे कोई पोलिंग एजेंट, आपका पर्ची देने वाला भी नहीं मिला हमको। खैर, सवाल ये नहीं है। सवाल ये है कि जरा देखिए, ये हैं आर.के. मिश्रा, पूर्व डीजी बिहार पुलिस, जनसुराज से चुनाव लड़ रहे हैं दरभंगा से। और एक सप्ताह पहले भी इनके साथ मिसबिहेव भाजपा के कार्यकर्ताओं ने किया था। आज फिर जब इन्होंने मतदान केंद्रों में गड़बड़ी की बात सामने आई और जब वो वहां पहुंचे तो उनके साथ आज फिर मिसबिहेव किया गया और स्थिति ये हुआ कि इनको थाना पर लाकर बिठा दिया गया है। भाजपाई कार्यकर्ताओं को पकड़ने के बजाय डीजी साहब उसी थाने में बिठाया, दरभंगा का आईजी रहे हुए हैं, उसी थाने में बिठाया गया है जिस थाने में इनकी उपस्थिति, अगर जिस दौर में ये आईजी थे तो समझिए थाना हिल जाता था। एक छोटी लकड़ी की कुर्सी पर बिठा कर इनको थानेदार ने कह दिया कि कैंपस से बाहर नहीं जाना चाहिए। जरा सुनिए किस तरीके से इनके साथ व्यवहार हुआ। उसके गुंडों को खुलेआम संरक्षण दे रहा है। आपको याद होगा 1 नवंबर को इसी थाना क्षेत्र के हसनपुर चौक पर भाजपा के गुंडे ने मेरे साथ मेरे आवाज को रोकने की कोशिश की, मेरी आवाज को दबाने की कोशिश की, मुझे बोलने से रोका और भाग जाओ यहाँ से। इस थाने को शर्म नहीं आया, पता करके उनके खिलाफ अभी तक कोई कार्रवाई नहीं किया। एफआईआर कहाँ है? एफआईआर तुम करोगे ना, पब्लिक प्लेस पे न्यूसेंस किया किसी ने तो इसका एफआईआर मैं करूंगा कि तुमको करना चाहिए, बेशरम थानेदार। और आज पुनः शिवाजी नगर में उसी बीजेपी गुंडों ने फिर से मेरे साथ बदतमीजी करने का प्रयास तब किया जब मैं बूथ से मोटरसाइकिल पे आ रहा था और एक पोस्टर देखा लगा हुआ, जो नाजायज पोस्टर था, आचार संहिता उल्लंघन का पोस्टर था। मैंने उसका फोटो लिया, हमारे लोगों ने फोटो लिया, तो उसने आके हमारे उस ड्राइवर को फोटो लिया था, मेरा मुझसे चलाना ड्राइवर, उसको आके धमकाना मेरे सामने शुरू किया। मैं कुछ देर सुनता रहा, गाली देना शुरू किया कि जमीन में गाड़ देंगे, समझते क्या हो? मैं सुनता रहा। मैं भाई आप हैं कौन, क्यों धमका रहे हो, और तुम जानते हो तुम किससे बात कर रहे हो? तो तुम दबा के भाग बैठा। फिर दूसरा देखा एक सुशील कुमार लोगों को जमा करने लगा कि यहाँ पर तमाशा करे। मैंने एसपी को फोन किया, थानेदार को भेजो, यहाँ पर गुंडागर्दी हो रही है। तो नाराबाजी करने लगा मेरे खिलाफ। पुलिस आई, मैंने उसमें सुशील कुमार को जो नेता था उसको हाथ पकड़ लिया, बोला रोको, अब भाग क्या रहा हो, पुलिस को देख के भाग रहे हो? मैंने थानेदार को उस आदमी का हाथ दिया कि ये तुम्हारा मुजरिम है, ये धमका रहा था, उसको ले जाओ थाने, मैं एफआईआर करता हूँ, एफआईआर करो मेरा। थानेदार ने उसको भगा दिया और मुझे कहा कि थाने एफआईआर कराओ, थाने पर जाकर एफआईआर कीजिए। मुझे वो थानेदार ने एफआईआर कैसे किया था सिखाने लगा। फर्द बयान होता है, घटनास्थल पर पुलिस को पहुंचना मतलब फर्द बयान लेना था उसको, उसके वजह हमको थाना भेज रहा है। डीजी रैंक से रिटायर्ड व्यक्ति को यदि थानेदार एफआईआर करना सिखा रहा हो तो आम जनता वो क्या करता होगा, भगवान मालिक है। डीजी विनय कुमार जी, देखो देखो तुम्हारे डीजीशिप में क्या देख रहा हूं मैं। तुमको तो अच्छा अफसर मानता था बाबू, क्या कर रहे हो? तुम्हारी छड़ी कहाँ है, तुम्हारा डंडा कहाँ है? थानेदार को सस्पेंड क्यों नहीं करते हो? सिखलाओ कि आम जनता से कैसे व्यवहार किया जाए, प्राथमिकी कैसे दर्ज की जाए। और मैंने मांग किया इलेक्शन कमीशन से कि जो आदमी माननीय विधायक का पालतू वफादार सिपाही हो, जो उसके गुंडों को संरक्षण देके गुंडागर्दी करा रहा हो, बूथ लुटवा रहा हो, वोट लुटवा रहा हो, ऐसे व्यक्ति के रहते हुए यहाँ पर इस थाना क्षेत्र में निष्पक्ष मतदान की अपेक्षा नहीं की जा सकती।
इसीलिए मैं मांग करता हूं, मैंने एसपी डीएम ऑब्जर्व कर दिया, तत्काल इस थानेदार को हटाया जाए, निलंबित किया जाए, लाइन हाजिर किया जाए, दूसरे थानेदार को पोस्ट किया जाए। नहीं तो यहाँ का मतदान निष्पक्ष वातावरण में नहीं होगा, विषाक्त होगा, दूषित होगा और प्रजातंत्र कलंकित होगा। अभी दिल्ली भी एक्शन को लिख दिया हूं। मैं इस तरह की गुंडागर्दी और संरक्षण और प्रशासनिक लापरवाही के खिलाफ नगर थाने पे अनिश्चितकालीन धरना पे हूं। जब तक चुनाव आयोग थानेदार को हटाकर निलंबित करके हमको सूचना नहीं करेगा, तब तक मैं इस यहाँ जाने वाला नहीं हूं। मेरा डिमांड जगह जगह आ रहा है, लेकिन मैंने कह दिया, एक सादे सब सदे, सब सादे सब जाए। इस थानेदार को मैं छोड़ दूंगा तो दूसरे थानेदार पर उठाएंगे, इसको कुचल दूंगा, सारे थानेदार सही ढंग से काम करना शुरू करेंगे। ये दुर्भाग्य है, जब एक भाजपा और एनडीए का नेता आता है, पूरे सड़क को बैरिकेड करके जाम कर दिया जाता है। 4 तारीख को मुझे 4 घंटा लगा अपने घर बेटा से श्याम मंदिर आने, पैदल चल के आया। उस दिन मुझे पैर में उस दिन जो धक्का मुक्की किया था 1 तारीख को, उसका असर था। इतना जोर से मेरा पैर उखड़ गया था, हड्डी दर्द था, मसल में दर्द था, मैं चल नहीं पा रहा था। मैं रिक्शा से चल के आ रहा था, लेकिन इस तरह के मैं पैदल आना पड़ा। खुद मुझे वहां बताना पड़ा सिपाहियों को, तुम क्यों बैरिकेडिंग किए हो, अभी कौन आ रहा है, इतने लोग जाने दो, 1000 लोग पीछे लगे हुए मोटरसाइकिल लाइन में, जाने दो, क्या कर लेंगे ये, सबको कहेंगे कहाँ जाना है। हटाने नहीं किया तो मैंने कहा हटो तुम लोग, सबको हटाया, मैंने बैरिकेड हटा के कहा चाओ सर। तो मैं आपके माध्यम से दरभंगा वासियों को ये वादा करता हूँ कि जहां भी जनता के सहूलियत को कम करने के लिए प्रशासन या पुलिस को ऐसी व्यवस्था लाएगी जो जायज नहीं है, आर.के. मिश्रा वहां खड़ा मिलेगा उसको ठीक करने के लिए। जहां भी पुलिस या जोर जबरदस्ती से किसी गरीब को तंग किया जाएगा, आर.के. मिश्रा वहां खड़ा रहेगा उसकी आंसू पूछने के लिए। जहां भी अपराधी पुलिस और राजनीतिक गठजोड़ के कारण आम आदमी प्रताड़ित होगा, आर.के. मिश्रा वहां खड़ा होगा उनको रक्षा करने के लिए, चाहे वो थानेदार। सुन लिए। अब हम 2 और तस्वीर आपको दिखाते हैं। मनेर का तस्वीर देख लीजिए, जहां भाई वीरेंद्र साहब क्या कर रहे हैं, किस तरीके से उनके वोटर को पहचान पत्र के बाद भी क्या क्या लोग मांग रहे हैं। बस देखते चलिए कि हो क्या रहा है। ये अलग अलग जगहों का तस्वीर है, जरा इनकी तस्वीर भी देख लीजिए क्या हो रहा है मनेर में। व्यवस्था करना जी इधर आइए। मान लें कि ये मुनी लाल लिखा है, तो हम पे मुनी लाल नहीं है, आपको चेक करने का पावर नहीं है, इनको जाने दीजिए। नहीं आपको जाने दीजिए, चलिए लीजिए, इनको दीजिए, इनको दीजिए, आप ही देखिए ना, हम आपको चेक करने का पावर नहीं है, शांति व्यवस्था करने का है। अभी इनको कहिए तिवारी जी आए हैं ये हमारा वोट खराब करने के लिए। खराब नहीं कर रहे। आप क्यों चेक करने वाले कौन होते हैं, चेक करेगा वहाँ आपको बता देते हैं। अरे 8 नंबर पर आदेश कराइए। मैसेज हम बुला रहे हैं क्या क्या ना भाई सेक्टर पदाधिकारी को बोले हम यहाँ आए हुए हैं बीजेपी का काम करने के लिए। बीजेपी की वाड़ी हो यार, तो ये वाड़ी हम जान रहे हैं। ये सब बात ये बात बताइए, हम किसी को बताइए ना, आपका शांति व्यवस्था करना हम लोग वही नहीं नहीं लकीदा जी इधर आइए। मान लें कि ये मुनी लाल लिखा है, तो हम पे मुनी लाल नहीं है, आपको चेक करने का पावर नहीं है, इनको जाने दीजिए। नहीं आपको जाने दीजिए, चलिए लीजिए, इनको दीजिए, इनको दीजिए, आप ही देखिए ना, हम आपको चेक करने का पावर नहीं है, शांति व्यवस्था करने का है। अभी इनको कहिए तिवारी जी आए हैं ये हमारा वोट खराब करने के लिए। खराब नहीं कर रहे। आप क्यों चेक करने वाले कौन होते हैं, चेक करेगा वहाँ आपको बता देते हैं। अरे 8 नंबर पर आदेश कराइए। मैसेज हम बुला रहे हैं क्या ना भाई सेक्टर पदाधिकारी को बोले हम यहाँ आए हुए हैं बीजेपी का काम करने के लिए। बीजेपी की वाड़ी हो यार, तो ये वाड़ी हम जान रहे हैं। ये सब बात ये बात बताइए, हम किसी को बताइए ना। पर्ची चेक करने का पावर नहीं है, वो भी हमारे मतदाताओं का पर्ची चेक करके बिलमा रहा है।
और कई ऐसे जगह रिपोर्ट आई है कि 4 बूथ है इस विद्यालय में और 2 ही लाइन लगा है, एक महिला का एक पुरुष का। तो 4 बूथ का तो 4 लाइन अलग अलग लगना चाहिए। लेकिन ऑब्जर्वर से मैं कहूंगा आपके माध्यम से इसको देखिए, नहीं तो मैंने दिक्कत हो जाएगी। एक कदम आगे बढ़िए। अले सुबह की घटना है महाराजगंज कंस्टिट्यूंसी के, यही अनिल सिंह है, वहाँ अधिवक्ता हैं, भाजपा के विधायक पर के पुत्र पर, और किस तरीके से हमला वोट गिराने से पहले ही जो है पूरा गांव को ये लोग अपने कब्जे में ले लिया है। और फिर जो कुछ भी हुआ, थाना पर पहुंचे हुए थे, जो कुछ भी हुआ किस तरीके से हुआ, जरा उनकी बात भी जरा सुनिए और समझिए कि हो क्या रहा है। मेरा चश्मा फूट गया है, तो और दिया मेरा चश्मा देखिए, यहाँ मेरा गर्दन 3 बार दबा है, देख लीजिए, अभी नया लगा 3 बार दबा है, फाइन कर दिया है। कौन बुलाया भाई, ये प्रशासन क्यों है ऐसा? मैं वही कह रहा हूँ, किसको भी सामने नहीं, ये मेरे साथ तोड़ के रख दिया है, ये मेरे बड़े बेटे के साथ किया है। प्रशासन बात छोड़ दिया उनको, कि तुम जाओ बोलो, आई वाई अंडरस्टैंड वाई वाई, इसलिए कि मैं ध्यान देता है, मैं जानना का पढ़ना करना मेरे को कोई हाथ नहीं मेरा भाई, Why are you arrested? I want to know about the proposal. Why you arrested? I am an advocate. I am servant of my Pandela. No. Why are you arrested? उसका मजाक करते हैं, किससे हुक्म? एक एडवोकेट इधर हमारे जान का हत्या करने का प्रयास हुआ, आई वजह रखते वो अवसर बच्चों को छोड़ दिया, पूरी जाओ तुम गोवन तरह गुंडागर्दी करते रहो, जहाँ कोई बुजुर्ग मिले तुम मारते रहो, क्या गुंजा रहा भाई? यह मेरा गुनाह है क्या? मेरे साथ मर्डर कर गुजर रहा इंशाल्लाह अगर वीडियो नहीं बना रहा ले जाता मैं चल कर दिखाऊंगा, भाई लोगों को आता है चौथी तस्वीर, हम 2 तस्वीर आपको दिखा रहे। एक तस्वीर है जहाँ चाकूबाजी हुई है मधुरिया बूथ पर, और दूसरी तस्वीर है मोहद्दीनगर जहाँ एक खास पॉलिटिकल पार्टी के दबाव में मतदाताओं को घर में घुसकर पुलिस पिटाई कर रही है। वो मोहद्दीनगर का वीडियो है। इस दोनों वीडियो के सहारे आप समझ सकते हैं कि बिहार में हो क्या रहा है और किस तरीके से हो रहा है। देख लीजिए कौन सा कुमार है, कौन? ये देखिए, ये बीजेपी के गुंडा लोग, देखिए देखिए, ये देखिए कौन मारा, ये इसके भाई है। चलिए, कौन मारा आपको? हाँ, सबको देखिए, सबको मार दिया। ये अंदर मरे में छुपा हुआ है। ये देखिए इसका भाई, जल्दी ये सब लोग आइए, सब लोग पुलिस में मार दे सबको। घर से काफी दूर घर में घुस करके, और इस तरह से प्रशासन का पूरी तरह से नंगे गुंडागर्दी चालू है। वोटरों को डराया धमकाया जा रहा है। देख लिए, ये वानगी नहीं है, यही स्थिति पूरे बिहार की है। ये अलग बात है कि पहले चुनाव में जो कुछ भी होता था तो हम लोग भी उस तैयारी के साथ मैदान उतरते थे, लेकिन अब वो स्थिति नहीं है। हाँ, मतदान केंद्रों पर शांतिपूर्ण मतदान हो रहा है, शांतिपूर्ण व्यवस्था बाहर से देखने को मिल रही है। कहाँ पारा मिलिट्री फोर्स और क्या क्या बड़ी बड़ी बातें हो रही थी। हर मतदान केंद्र पर बिहार पुलिस से लेकर सारे पुलिस मौजूद है। हैरान करने वाली बात है कि वो कहाँ गया वो आदेश, जहाँ हर बूथ पर पारा मिलिट्री फोर्स की बात की गई थी, जबकि सच्चाई ये है कि अधिकांश बूथ पर बिहार पुलिस उसी तरीके से वोटिंग करा रहे हैं जिस तरीके से पहले कराते रहे। ऐसे में चुनाव आयोग के दावे पर हम पहले दिन से ही कह रहे थे कि इस बार लग ही नहीं रहा है कि इलेक्शन कमीशन जैसी कोई संस्था काम भी कर रही है। और आज प्रथम चरण के 121 विधानसभा क्षेत्रों में जिस तरीके से मतदान हो रहा है, देखते रहिए कि देर शाम अभी तक लगभग 2 बजे तक जो है 48% से के करीब वोटिंग हो चुका है।
देखिए आगे आगे होता है क्या, इतना तो तय है कि चुनाव आयोग के तमाम दावों के बावजूद भी खेला तो हो रहा है मतलब।